पंजाब में कैप्टन सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ समेत 25 विधायक दिल्ली पहुंचे। नाराज विधायकों से बातचीत के लिए पार्टी ने बनाया 3 सदस्यों का पैनल। 3 दिन के समूह में हो रही है मुलाकात। बागी विधायकों ने अपनी सरकार पर उठाए हैं सवाल। चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का लगाया आरोप। अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू मंगलवार को करेंगे पैनल से मुलाकात। शुक्रवार को कैप्टन भी आ सकते हैं दिल्ली। यूपी में मिशन 2022 बीजेपी का शुरू। मुख्यमंत्री के घर पर पार्टी की बैठक। कल मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात करेंगे केंद्रीय महामंत्री बीएल संतोष। केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज। अदालत ने याचिकाकर्ता की मंशा पर उठाए सवाल। याचिकाकर्ता पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कहा राष्ट्रीय महत्व का यह प्रोजेक्ट है, काम में अड़ंगा डालने के लिए आपने लगाई है याचिका। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर लग सकता है आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया झूठ। कहा राजीव गांधी के कार्यकाल में आया था संसद भवन का प्रस्ताव। हरदीप सिंह पुरी ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया विपक्ष के लिए जवाब। कहा गलत इरादे से डाली गई थी याचिका। सेंट्रल विस्टा को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर तंज पूछा सवाल। ऑक्सीजन और अस्पताल जरूरी या मोदी महल। 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गुरुवार को सरकार देगी जवाब। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने संबंधित पक्षों से बैठक का दिया हवाला। कई संगठनों ने केंद्र से रुख साफ करने की मांग की। कोरोना से निपटने की तैयारियों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने सरकार से पूछे वैक्सीन की उपलब्धता, कीमत और नीति को लेकर सवाल। केंद्र का 2 हफ्ते में जवाब देने का वादा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट का किया शिलान्यास। हिमाचल के लिए रवाना की कोविड राहत सामग्री। वैक्सीन को लेकर केजरीवाल और केंद्र सरकार की तनातनी बढ़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कम सप्लाई की शिकायत की। दिल्ली को मिलेगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक। केजरीवाल ने जताई 20 जून के बाद सप्लाई की संभावना। दिल्ली में पत्रकारों को मुफ्त लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। देश भर में अभी तक 32 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज की सप्लाई। केंद्रों के अनुसार राज्यों के पास अभी भी 2.25 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला। का वैक्सीन पर भ्रम फैलाने की कोशिश। बंगाल की ममता सरकार केंद्र की तनातनी नए स्तर पर। ममता ने मुख्य सचिव बंदोपाध्याय को रिलीव करने से इनकार किया। पीएम को लिखा पत्र। दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर मुख्य सचिव को सुबह 10 बजे तक करनी थी रिपोर्ट। सूत्रों के अनुसार कार्रवाई की तैयारी में केंद्र। पीएम की बैठक में ममता के साथ देरी से पहुंचने के बाद आया था मुख्य सचिव के डिप्यूटेशन का आदेश। पीएम को चिट्ठी में ममता ने फैसले को बताया एक तरफा कार्रवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट में नारदा केस और पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर सुनवाई। अफसरों को अदालत का सख्त संदेश। सही दस्तावेज पेश नहीं किए तो परिणाम भुगतने को तैयार रही। कासगंज में बीजेपी विधायक का हार्ट अटैक से निधन। मौत के बाद कोरोना टेस्ट आया नेगेटिव। आज से दिल्ली में रियायतों का दौर। फैक्ट्री और निर्माण क्षेत्रों में श्रमिकों की आवाजाही शुरू। दिल्ली में बाकी क्षेत्रों में 7 जून तक लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं में छूट। दिल्ली में छूट मिलते ही सड़कों पर उतरे लोग। आईटीओ में लगा जाम। यूपी में 1 जून से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। 14 जिलों को छोड़कर बाकी जगह खुले रहेंगे बाजार। लखनऊ, नोएडा समेत 14 जिलों में जारी रहेगा लॉकडाउन। कम केस आने पर देवरिया, प्रयागराज समेत 6 जिलों को मिल गई छूट। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 4 बच्चों की दर्दनाक मौत। सभी को सांस लेने में तकलीफ, निमोनिया जैसे लक्षण। एक बच्चे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 3 बच्चे नेगेटिव। सभी को गंभीर अवस्था में लाया गया था अस्पताल। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में सबसे बड़ी गिरावट। पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 1,52,734 मरीज। 24 घंटों में 3,128 की मौत। 10 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। भरतपुर के कोरोना सेंटर में घुसा 6 फुट लंबा सांप। अफरा तफरी फैली।
बिहार झारखंड में कई जगहों पर अभी भी दिख रहे हैं यास तूफान के साइड इफेक्ट। कैमूर में लगातार बारिश से तरबूज की फसल बर्बाद। आरा में तूफानी बारिश ने किसानों को किया बेहाल, सब्जी और मक्के की फसल हुई बर्बाद। समस्तीपुर में बारिश से मक्के और मूंग की फसल खराब हुई, किसान ने वीडियो बनाकर दिखाई अपनी बर्बादी। मनेर में यास तूफान के कारण टमाटर की फसल बर्बाद हुई, सैकड़ों एकड़ में सड़ गया टमाटर। रामगढ़ के खेतों में सैकड़ों टन तरबूज सड़ गया, तूफानी बारिश ने सड़ा दिया तरबूज। देश के कई हिस्सों में मौसम की आंख मिचौली, मुंबई में कांदीवली, मलाड समेत कई इलाकों में खूब जोरदार बारिश। अकोला में तूफानी बारिश के साथ गिरे ओले, कई बड़े बड़े पेड़ हुए धराशायी। बुल्ढाना में आंधी बारिश की आफत, कई घरों की उड़ी छत, खुले में गुजारा करने वाले मजबूर। बुल्ढाना में आंधी बारिश के बीच उखड़ गए पेड़, कई वाहन दबे, भारी नुकसान। जमशेदपुर में बीती रात जोरदार बारिश, पॉश इलाकों में पानी भरा। शिवपुरी में वैक्सीन लगवाने को लेकर अजब दहशत, युवक ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर से मांगा लिखित आश्वासन। वीडियो बनाकर युवक ने जताया वैक्सीन को लेकर डर, कलेक्टर का जवाब मैं वैज्ञानिक नहीं। सीहोर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस की पहल, मरीजों के घर के बाहर बैठाए जवान। समस्तीपुर में प्रेमी जोड़े के साथ बदसलूकी, दबंगों ने मारपीट और छेड़छाड़ का वीडियो भी बनाया। सतना में अवैध शराब के अड्डे पर छापा, बड़ी तादाद में कच्चा माल और मशीनें जब्त। इटावा में शराब बिक्री को लेकर प्रशासन का फरमान, सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने वाले कर सकते हैं शराब की खरीदारी। शराब की दुकानों के बाहर पोस्टर पैम्पलेट लगाकर जारी किया गया आदेश, दुकानदारों को नियम का पालन करने की नसीहत। बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के पहुंचे खरीदारों को लौटा रहे हैं दुकानदार। आबकारी विभाग के अनुसार शराब खरीदने के लिए वैक्सीनेशन का कोई आधिकारिक आदेश नहीं। नोएडा में शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, अवैध शराब के जखीरे के साथ करीब 10 किलो गांजा भी बरामद। अलीगढ़ के जाफराबाद में 2 करोड़ के ड्रग्स बरामद, 1 गिरफ्तार। कानपुर में गैंगरेप के आरोपी की संदिग्ध अवस्था में मौत, पेड़ से लटकी मिली लाश। यूपी के हापुड़ में झाड़ियों में मिला महिला का शव, पति पर हत्या का आरोप। नालंदा में आपसी रंजिश में लहराई राइफल, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। शिवपुरी में टीबी के मरीज को रास्ते में छोड़कर भागा एम्बुलेंस ड्राइवर, तड़प तड़प कर मरीज की मौत। नालंदा में रेल के ट्रैक पर दर्दनाक हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आने से 76 भेड़ों की मौत। हरदोई में सामने आया प्रेम प्रसंग का खूनी मामला, लड़की की धारदार हथियार से हत्या। पटना में सीवर में काम करने के दौरान 2 मजदूरों की मौत। इंदौर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार के बाद 2 शवों की अस्थियां बदलने पर हंगामा, 2 पक्षों में मारपीट। लखनऊ में कोरोना मरीज को पहली बार दिया गया ड्रग्स कॉकटेल ट्रीटमेंट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट लेने के बाद मरीज स्वस्थ। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 5 बेटों की बुजुर्ग मां खाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर, पुलिस ने शिकायत के बाद 3 बेटों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगलों में आग लग गई, कई हेक्टेयर में जंगल खाक। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज से शुरू की अनलॉक की प्रक्रिया, अलग अलग इलाकों में छूट। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकी साजिश नाकाम, आईईडी डिफ्यूज। पाकिस्तान के पीएम इमरान की दिखी लाचारी, कहा जम्मू कश्मीर में अगर 2019 की स्थिति बहाल करे भारत सरकार तो बातचीत को राजी होगा पाक। इमरान को भारत का 2 टूक जवाब, हल कर सकते हैं अपनी समस्या, पाक को आतंकवाद मुक्त माहौल बनाने की सीख। हजारीबाग में रात के अंधेरे में दिखे अजीब से शख्स को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। सर से पैर तक सफेद दिखाई दे रहा है शख्स, कद काठी और चाल भी अजीब व गरीब। बाइक सवार कुछ लोगों ने रात के समय बनाया वीडियो, तस्वीरों में उड़न तश्तरी भी दिखने का दावा। उज्जैन में शख्स की पिटाई से मौत, घटना का वीडियो वायरल होने से फैली सनसनी। हनुमानगढ़ी में युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र में अनलॉक की छूट नहीं, 15 जून तक बढ़ा
लॉकडाउन। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 18,600 नए केस, 402 की मौत। उत्तराखंड में रियायतों के साथ 9 जून तक बढ़ गया लॉकडाउन। 5 घंटे के लिए हफ्ते में 2 दिन खुलेंगी राशन की दुकानें। बिहार में 18 जून तक लॉकडाउन। नीतीश कुमार का ऐलान, कारोबार के लिए मिलेगी रियायत। उन्नाव में गंगा में फिर से तैरती मिली लाशें। 44 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ने से लाशें निकल आईं। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की नई तस्वीर आई सामने। अस्पताल में हाथ और आंख पर चोट के निशान। भारत प्रत्यर्पण की कवायद के बीच डोमिनिका के अस्पताल में भर्ती है मेहुल। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आई नेगेटिव। एंटीगुआ के पीएम ब्राउन का सनसनीखेज दावा, कहा प्रेमिका के साथ समय बिताने के लिए एंटीगुआ से निकला था चौकसी, लेकिन डोमिनिका में पकड़ा गया। गैस्टन ब्राउन के आरोप को चौकसी के वकील ने नकारा, कहा अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गया चौकसी। चौकसी के प्रत्यर्पण को लेकर एंटीगुआ में विपक्ष का हंगामा। पीएम गैस्टन का आरोप, विपक्षी पार्टी को मोटा चंदा दे रहा था चौकसी। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 17 गिरफ्तार। 50,000 के इनामी विपिन यादव पर शिकंजा। विपिन यादव की निशानदेही पर अलीगढ़ पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री पर मारा छापा। जहरीली शराब से मौत के बाद पीड़ित परिजनों ने मुआवजे की मांग की। अलीगढ़ में शराब फैक्ट्री का एक और भंडाफोड़। 2 थाना प्रभारी, 4 पुलिसकर्मियों को एसपी ने किया सस्पेंड। बेगूसराय में 22 पेटी शराब बरामद। वर्धमान में हैरान करने वाली वारदात। प्रेम प्रसंग में लड़के की आत्महत्या के बाद लड़की को अगवा कर शव से कराई गई शादी। पोस्टमार्टम के बाद लड़के के शव को सुनसान इलाके में लाए परिजन। शव के पैर की अंगूठी से लड़की को लगवाया सिंदूर। टोंक में मामूली विवाद में एक शराबी ने साथी की हत्या की, बोतल घोंपकर मार डालने का आरोप। मुजफ्फरनगर में शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से बलात्कार का आरोप। 2 महीने तक वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल। ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग की हत्या, खेत में मिला शव। फ्लोरिडा के क्लब में गोलीबारी में 2 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। इजराइल फलस्तीन के बीच 11 दिनों तक संघर्ष के मुद्दे पर काहिरा में मिले मिस्र इजराइल के विदेश मंत्री। दुनिया भर में 17 करोड़ 7 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव। अब तक 35,50,000 से ज्यादा की मौत। ब्रिटेन में लॉकडाउन को पूर्ण रूप से हटाने पर सरकार कर रही है विचार। दक्षिण कोरिया को जून के पहले हफ्ते में मिलेगी अमेरिका से 10 लाख वैक्सीन।